अगर एक बात वाकई नामुमकिनात में शामिल रहेगी और वो ये कि यूसुफ रजा गिलानी का मुतबादिल वजीर आजम भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक स्विस हुक्काम को खत नहीं लिखेगा। हमें नहीं पता कि इस पर भी तौहीन सुप्रीम कोर्ट का मुकदमा, तौहीन सुप्रीम कोर्ट का मुकदमा चलेगा और क्या वो भी सज़ा-ए-याफ्ता करार पाएगा। यकीनी तौर पर पाकिस्तान आइंदा चंद हफ्तों में एक नए दौर में दाखिल होने वाला है। ये गुज़िश्ता 4 सालों के मुकाबले में बेहतर दौर होगा इंशाअल्लाह। और आइंदा 10 माह मुहित जो आइंदा 10 माह होने वाले हैं, इस पर जो मुहित होगा दौर, वो पाकिस्तानियों को आइंदा इंतखाबात तक ले जाएगा। और फिर पहली बार एक जमहूरी हुकूमत की मुद्दत पूरे होने के बाद पाकिस्तानी अपनी किस्मत का फैसला करने के लिए आज़ाद होंगे। वो आज़ादाना फैसला कर सकेंगे कि आइंदा 5 सालों के लिए पाकिस्तान की बागदौड़ किसके हाथ में देनी है। इंशाअल्लाह ये सब ऐसा ही होगा जैसा कि हम अंदाजा लगा रहे हैं। मगर फिलहाल तो गिलानी साहब, उनके दोस्त, साथी और दूसरे करीब लोग बरतानिया जा रहे हैं। इस दौरे के लिए कौमी खजाने का मुंह एक बार फिर खोला जा रहा है। देखना यह है कि गिलानी साहब बरतानिया से वापस आते हैं तो इंतजामात के मुताबिक रजाकाराना तौर पर इस्तीफा देते हैं। इंतजार करते हैं कि उनकी हुकूमत 5वां बजट भी पेश कर दे, उसके बाद इस्तीफा देते हैं। ये सब कुछ ऐसा ही हुआ जैसा कि इंतजाम किया गया है। तो पाकिस्तान यकीनी तौर पर एक बेहतर दौर में दाखिल होगा। टेंशन का ये माहौल कम होगा और सदर आसिफ अली जरदारी जिस हुकूमत को एक नई शनाख्त देंगे, वो अवामी और फलाही बहबूद के काम करती नजर आएगी, अवाम की बेहतरी के काम होते नजर आएंगे और मुल्क इंतखाबात की तरफ गामजन हो जाएगा। अगर जनाब यूसुफ रजा गिलानी ने आज खुद ये फैसला किया कि नहीं, अब वो नहीं करेंगे ये और इस इंतजामात और इस अंडरस्टैंडिंग के बाद इस्तीफा नहीं देंगे, तो फिर हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। लेकिन इसके इम्कानात बहुत कम है। ऐसा ही होगा कि जनाब यूसुफ रजा गिलानी रजाकाराना तौर पर अपने उहदे से इस्तीफा देंगे और उस एक ऐसे वजीर आजम की हैसियत से देंगे इस्तीफा जिस पर पार्लियामेंट की पार्लिमानी अक्सरियत का भी एतमाद है और सूबाई असम्बलियों कम अज कम 3 सूबाई असम्बलियों की अक्सरियत का भी एतमाद है। सिंध की सूबाई असम्बली ने पहले ही उन पर एतमाद का वोट मंजूर कर लिया है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की असम्बली भी बहुत जल्द कर लेगी। हालात में मगर तब्दीली आए, बेहतरी आए, ये हर पाकिस्तानी उसकी तवक्को और दुआ कर रहा है। इम्कानात ये जाहिर कर रहे हैं कि ऐसा ही होगा, बेहतर होंगे हालात, मगर आहिस्ता आहिस्ता। जाने से पहले जनाब यूसुफ रजा गिलानी बरतानिया जा रहे हैं। एक बार फिर शान शौकत का इंतजाम है। एक बहुत बड़ा वफ्द बरतानिया जा रहा है। कतई तौर पे इतने बड़े वफ्द की जरूरत नहीं है। दर्जनों लोगों के सफर का इंतजाम किया जा रहा है। 5 से 6 दिन तक ये लोग बरतानिया में रहेंगे। ऐश और इशरत होगी। इसकी पूरी सूरत हाल जानते हैं। इसके लिए जाएंगे लंदन, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट मुर्तजा अली शाह। मुर्तजा, बताइएगा क्या आपके पास इत्तलात हैं? यूसुफ रजा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से वहाँ पहुँच रहे हैं। सुना एक बहुत बड़ा वफ्द है। क्या ये सरकारी दौरा है? सरकारी तौर पे बरतानवी हुकूमत क्या खिदमत करेगी पाकिस्तानी वफ्द के और क्या इंतजामात किए जा रहे हैं वहाँ पे? जी, कामरान साहब, गिलानी साहब का बरतानिया का दौरा 8 से 13 तारीख तक होगा। इस दौरे के हवाले से जो हुकूमत पाकिस्तान का कहना है कि ये एनहांस्ड स्ट्रेटेजिक डायलॉग जो पाकिस्तानी हुकूमत और बरतानवी हुकूमत ने लास्ट ईयर प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमरून के पाकिस्तान विजिट के दौरान सेट किया था, ये उसकी एक्सटेंशन और उसका एनुअल रिव्यू होगा। लेकिन 5 दिन पर मुहित इस दौरे के सिर्फ 1 घंटे की प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमरून और यूसुफ रजा गिलानी की मुलाकात होगी। उसके अलावा जो बरतानवी हुकूमत के किसी सीनियर लेवल पर कोई इंगेजमेंट नहीं हो रही इस दौरे के दौरान। ये ऑफिशियली ये 5 दिन का दौरा है, लेकिन उसकी असल इम्पोर्टेंस वो सिर्फ 1 घंटे की है। उसके अलावा यहाँ पर एक बहुत आम जो इस दौरे का जो सबर किया जाता है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक जलसा आपको होना है बर्मिंघम में, जिससे प्राइम मिनिस्टर खिताब करेंगे। उसके अलावा लंदन में उनके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और कम्युनिटी की एक गैदरिंग से उन्होंने स्पीच देनी होगी। 70+ का पाकिस्तान का डेलीगेशन आ रहा है। उसके सिर्फ 6 अफराद ऐसे हैं, ये फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस ने कंफर्म किया, सिर्फ 6 अफराद ऐसे होंगे जिनका खर्चा बरतानवी हुकूमत पे करेगी, जबकि बाकी जो 60+ के जो डेलीगेशन में लोग आ रहे हैं उनके जितने भी इंतजामात होंगे वो पाकिस्तान हाई कमीशन यहाँ पर कर रहा है। इन दी एंड ये तकरीबन करोड़ों में जाकर ये रकम बनती है और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग इस डेलीगेशन का हिस्सा हैं कि जो अगर बिल्कुल वो विजिट ना भी करते तो वो सारा पैसा था, जो रकम थी जो बचाई जा सकती थी, क्योंकि इस विजिट की उतनी इम्पोर्टेंस नहीं बनती जितने की होनी चाहिए थी। हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान की में से हमारे सोर्सेज हैं, उन्होंने भी इस बात को कंफर्म किया कि इस जितने भी वो खर्चा होगा जो 5 अफराद के अलावा वो सारे का सारा हुकूमत पाकिस्तान के जिम्मे होगा।
जिंदाबाद। पाकिस्तान के पास बहुत पैसा है, 60, 65, 70 लोग बरतानिया जाएं और कौम के जो पैसे हैं या कौम का खजाना है उसको वहां पे इस्तेमाल करें। लेकिन उसके बाद जो होने वाला है अगर वैसा ही होता है तो चलें एक बार और एक खर्चा और सही। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे कराची के लियारी का, जहां पर आज भी घन गरज जारी है। पुलिस पर आज भी रॉकेट बरसाए गए हैं, लेकिन इत्तलात यह है कि अब ड्रॉप सीन करीब है। आज या कल किसी वक्त रेंजर्स इस इलाके में दाखिल होंगे और जिसके बाद इम्कान यह है कि हथियार फेंक दिए जाएंगे। ऐसा लगता है कि जंग में हथियार फेंके जा रहे हैं। इसके बारे में आपको बताएंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद।